Hello everyone, welcome back to our channel Rajasthan IT Exams. I hope you all are fine and doing great. So guys, एक छोटी सी सीरीज़ आप लोगों को पता है मैंने स्टार्ट की है जहाँ पे हम एक टॉपिक्स जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, ठीक है, उनको कवर करते हैं और मैं होप करती हूँ कि उनमें से आप लोगों के सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हम पकड़ेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी सवाल हमारे बन सकते हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। 5 से 10 मिनट का सेशन हमारा डेली होता है, तो आप यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं राजस्थान आईटी एग्ज़ाम्स पर। उससे पहले जो स्टूडेंट हमारे साथ कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहता है, ठीक है, कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2, वो हमारे साथ तैयारी कर सकता है ना। कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी, है ना। क्लास 24 की एप्लीकेशन पे जाके आप हमारा कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें कोर्स में ऑफ़र की जा रही है, ठीक है, आप लोगों को पता ही है। एग्जामिनेशन का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है, बट डेट हमारे पास है ना कि अगस्त 2026 में आपका एग्जामिनेशन होना है। उसी डेट के अकॉर्डिंग हमने सारी चीज़ें प्लान की है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। लाइव बैच, ठीक है, जहाँ पे लाइव क्लासेस होती है आपकी पेपर 1 की एंड पेपर 2 की। कंप्लीट पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आपको मिलने वाले हैं हमारे एंड से, ठीक है। मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए रहेंगे, ठीक है। डाउट सेशंस यहाँ पे रखे गए हैं आप सब स्टूडेंट्स के लिए। एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2, है ना। ऐसा नहीं है कि हम आधी अधूरी तैयारी करवा रहे हैं, पूरा आपको पढ़ाया जा रहा है पेपर 1 एंड पेपर 2। टीम है, आप जानते हो, आप चैनल पे देखते रहते हो, विजिट करते रहते हो, आप सबसे इंट्रोडक्शन आपका हो चुका है, ठीक है। एक बेसिक सा प्राइस आप लोगों के लिए रखा गया है, सिंपल सा इकोनॉमिक प्राइस, ठीक है। आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पे करने में। और जो सेल्फ तैयारी करना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ योर क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है हमारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में, है ना। लीनियर तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखो कुछ सवाल क्यू के लिए बन सकते हैं जो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका बन सकता है कि क्यू लीनियर है कि नॉन लीनियर है ना। एक ऐसा सिंपल सा सवाल हमसे पूछा जा सकता है, तो हमको ध्यान रखना है क्यू एक तरीके का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब कौन से प्रिंसिपल पे क्यू बेस्ड है ना। जैसे स्टैक आपका लीफो और फीफो फिलो प्रिंसिपल पे काम करता है, वैसे ही आपका क्यू है वो फीफो प्रिंसिपल पे काम करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी एलिमेंट सबसे पहले आएगा वो सबसे बाद में बाहर जाता है, मतलब सबसे पहले बाहर जाता है, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो रियल लाइफ में हम देखते हैं, जैसे लाइन हम फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे आपका क्यू बेस्ड होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। साथ ही में क्यू पे 2 ऑपरेशन होते हैं। एक ऑपरेशन होता है डेटा को क्यू में एंटर करवाने का, ठीक है। एक ऑपरेशन होता है डेटा को क्यू से बाहर निकालने का, इंसर्शन और डिलीशन। सब डेटा स्ट्रक्चर्स में आप देखोगे ये तो होता ही होता है, इंसर्शन और डिलीशन, ठीक है। स्टोर हाउस होता है, सामान रखते हैं और बाहर निकालते हैं। तो ये 2 डेटा स्ट्रक्चर भी एक तरीके के कंटेनर है हमारे लिए, जिसमें हम सामान डालते हैं और बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये 2 ऑपरेशन सब जगह मिलेंगे, बट स्टैक के अंदर ये दोनों ऑपरेशन कहाँ से होते थे, टॉप ऑफ द स्टैक, है ना। अगर मैं स्टैक से कंपेयर करूँ क्यू को, ठीक है, तो देखो ये हमारा अगर स्टैक है तो यहाँ पे दोनों एंड से, एक ही एंड से मेरा इंसर्शन भी हो जाता था, इन भी हो जाता था, और डेटा मेरा आउट भी हो जाता था। ये कहाँ पे होता था, स्टैक के अंदर, सेम एंड पे इंसर्शन और डिलीशन। बट हमारा क्यू इस तरीके का नहीं है, इसमें दोनों चीज़ें क्या होती है, अलग अलग एंड पे होती है। एक एंड से हम डेटा डालते हैं और दूसरे एंड से निकालते हैं। रियल लाइफ में जैसे हम लाइन बनाते हैं, स्टूडेंट्स जब असेंबली में देखते हैं हम लाइन बनाते हैं बच्चों की, ठीक है, तो एक एक करके बच्चों को लाइन में एंटर करवाते हैं और जो बच्चा सबसे पहले एंटर होता है उसको सबसे पहले बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्यू है, ये मेरा देख लीजिए कौन सा एंड है, रियर एंड है। इसको रियर एंड भी बोलते हैं, टेल भी बोलते हैं और बैक भी बोलते हैं, ठीक है ना। पूंछ, टेल, पीछे वाला सिरा जहाँ से एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं मेरे, इंसर्ट हो रहे हैं, इंसर्ट, है ना। यहाँ से मेरे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, इंसर्ट होते हैं, ठीक है, एंट्री लेते हैं, है ना। और इंसर्शन कहाँ से होता है, इंसर्शन जिसको हम कहते हैं, देखो कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई। इस एंड को बैक एंड कहते हैं, टेल कहते हैं, रियर कहते हैं, है ना। और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है यहाँ पे, इंसर्शन, या फिर कह सकते हैं एडिशन, या फिर हम कह सकते हैं एंट्री, ठीक है।
और इस ऑपरेशन को, इंसर्शन को स्टैक की भाषा में क्या कहा जाता है? NQ, NQ ध्यान रखिएगा, NQ कहा जाता है, ठीक है। अब NQ तो करवा दिया, इंसर्ट तो करवा दिया, एलिमेंट को डिलीट भी करवाना है, तो देखो डिलीशन स्टैक की भाषा में क्या कहलाता है आपका? DQ, है ना, ये रखा है ना, क्या कहलाता है स्टैक की भाषा में? DQ। DQ मतलब एलिमेंट को क्या करना? डिलीट करना, रिमूव करना, या फिर आप कह सकते हो एग्जिट, है ना, मतलब कुल मिला के स्टैक से एलिमेंट बाहर निकालना। बाहर कहाँ से निकलता है? ध्यान रखिएगा, फ्रंट एंड से, जिसको हम फ्रंट एंड भी कहते हैं, हेड एंड भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एलिमेंट को हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है क्यू हमारा, ठीक है। फीफो प्रिंसिपल पे बेस्ड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से बताए, देखो ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सवाल आपके बन सकते हैं, ये आपका तीसरा सवाल हो गया, ये आपका चौथा सवाल हो गया, ठीक है। इसको अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। इंसर्शन को NQ बोलते हैं, DQ बोलते हैं, ठीक है, कौन से एंड से होता है, तो यहाँ से आपके 2-3 सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्यू का, अगर मैं बोलूँ तो रियल लाइफ एक एग्जाम्पल क्यू का देख सकते हैं हम, कस्टमर्स की एक कतार मैं आपके सामने लगा दूँ, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रियल लाइफ का, जो क्यू जैसे डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, ठीक है। तो मल्टीपल सवाल हमारे बन सकते हैं इस पर्टिकुलर एक स्लाइड से, है ना। अब देखो फ्रंट मैंने आपको बताया, टेल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। साइज क्या है? जितना एलिमेंट है ना, जितना साइज है उसका, वो साइज डिफाइन करता है, और कैपेसिटी, जितने एलिमेंट वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है ना, वो उसकी क्या हो जाती है? कैपेसिटी हो जाती है, ठीक है। अब देखो जैसे हमारी क्यू, जैसे स्टैक का कोई टाइप नहीं होता है ना, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का कोई टाइप नहीं होता है, जबकि हमारे क्यू के बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे हमने देखा था लिंक लिस्ट के भी टाइप होते हैं, है ना, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्क्यूलर डबली लिंक लिस्ट, है ना। वैसे ही हमारे क्यू के भी टाइप होते हैं, दैट इज योर सिंपल क्यू, डबल एंडेड क्यू और प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू के भी अब फिर से 2 टाइप है ना, असेंडिंग प्रायोरिटी और डिसेंडिंग प्रायोरिटी, है ना। और जो आपकी डबल एंडेड क्यू होती है, ठीक है, उसके 2 टाइप है फर्दर, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड, है ना। एक इनपुट रेस्ट्रिक्टेड और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड, है ना। तो ध्यान रखना 3 टाइप होते हैं क्यू के, सिंपल, डबल और प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। अब क्या होती है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड? पहली बात तो डबल एंडेड क्यू क्या होती है? सिंपल तो क्यू हमने देख ली, सिंपल क्यू तो वही होती है जिसका एक फ्रंट एंड होता है और एक रियर एंड होता है, ठीक है। फीफो प्रिंसिपल पे काम करती है, देखो फीफो प्रिंसिपल पे सारी ही काम करेगी, है ना, बट थोड़ा बहुत चेंज है आपकी डबल एंडेड क्यू में और प्रायोरिटी क्यू में। तो डबल एंडेड क्यू में 2 हैं, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड, है ना। तीनों को हम देख लेते हैं, चलिए आइए। तो देखो सिंपल सा डायग्राम से हमको समझ में आना चाहिए, डबल एंडेड क्यू मतलब 2 एंड है उसके, है ना, 2 एंड है। जैसे हम मेट्रो ट्रेन में जाते हैं, उधर से भी मेट्रो चलती है, मतलब दोनों तरफ फेस होते हैं उसके, ठीक है ना, दोनों तरफ से काम हो रहा है। तो यहाँ से इंसर्शन यहाँ से भी हो रहा है और डिलीशन भी हो रहा है, यहाँ से दूसरे एंड पे इंसर्शन भी हो रहा है, डिलीशन भी हो रहा है। तो दोनों ही हमारे फ्रंट एंड भी है और दोनों ही रियर एंड भी है, दोनों ही इंसर्ट भी करवा रहे हैं, दोनों एंड डिलीट भी करवा रहे हैं, ठीक है। दैट इज माई डबल एंडेड क्यू, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है डबल एंडेड क्यू क्या होता है, तो इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से होते हैं, दैट इज योर डबल एंडेड क्यू। अब एक है डबल एंडेड क्यू में इनपुट रेस्ट्रिक्टेड, मतलब इनपुट पे हमने पाबंदी लगा दी है। इनपुट पे पाबंदी लगा दी तो क्या इनपुट नहीं होगा? अगर किसी डेटा स्ट्रक्चर में इनपुट ही नहीं ले रहा है वो, है ना, एलिमेंट्स को अपने अंदर स्टोर ही नहीं कर रहा है, तो क्या काम का वो? कोई काम का नहीं है ना। अगर मैंने ऐसा कमरा बना दिया घर में जिस कमरे में जा ही नहीं सकते आप, एंटर ही नहीं हो सकते, मैंने गेट ही नहीं बनाया, चारों तरफ से बंद वाला कमरा मैंने बना दिया, तो क्या फ़ायदा उस कमरे का, है ना। तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड का मतलब ये नहीं है कि इनपुट पे पाबंदी पूरी तरीके से लग चुकी है, नहीं, इनपुट पे पाबंदी लगी है लेकिन सिर्फ एक साइड से, दूसरे साइड से इनपुट दे सकते हो। तो देखो इनपुट आप सिर्फ यहाँ से दे सकते हो, यहाँ से इनपुट नहीं दे सकते आप, एक एंड से क्या कर सकते हो, एलिमेंट्स डाल सकते हो, लेकिन आउट दोनों तरफ से कर सकते हो, है ना। इन एक तरफ से कर सकते हो, इन एक तरफ से कर सकते हो, बट आउट दोनों तरफ से कर सकते हो। ये मेरा क्या हो गया, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड। अब दूसरा आ गया आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड, मतलब मैंने आउटपुट पे पाबंदी लगा दी। पाबंदी लगा दी मतलब क्या, मैं कमरे से बाहर नहीं निकल सकती,
एक कमरा बना दूँ मैं चारों तरफ दीवार और गेट ही नहीं बनाऊँ और आपको उसके अंदर डाल दूँ, अरे बाहर ही नहीं आओगे तो फिर मर जाओगे उसके अंदर, है ना। कोई काम का ही नहीं कमरा, जिससे एलिमेंट्स बाहर नहीं आ पा रहे, जिससे इंसान बाहर नहीं आ पा रहे। तो यहाँ पे भी आउटपुट पे पाबंदी तो लगाई है अगेन, बट पूरी तरीके से पाबंदी नहीं लगाई है ना, सिर्फ एक जगह से लगाई है। तो एंट्री सिर्फ एक तरीके हो सकती है ना, देखो सॉरी, एग्जिट सिर्फ एक तरीके से हो सकती है, एंट्री आपकी दोनों तरफ से हो सकती है। आ दोनों तरफ से सकते हैं, लेकिन जा सिर्फ एक ही तरफ से सकते हैं। मतलब एग्जिट के लिए सिंगल एंडेड क्यू बन जाता है, लेकिन एंट्री के लिए डबल एंडेड क्यू बन जाता है। ये एंट्री के लिए तो सिंगल एंडेड क्यू बन जाता है और एग्जिट के लिए डबल एंडेड क्यू बन जाता है ना। तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड में इनपुट एक तरफ से होगा और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड में हमारा आउटपुट एक तरफ से होने वाला है। तो बस यही था हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर, सिंपल। अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर हमको पढ़ना है क्रिस्प कि क्या होता है, क्या प्रिंसिपल बेस्ड है, कितनी तरह की क्यू होती है, कौन सी क्यू का क्या मतलब होता है, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डिटेल सेशंस ले रहे हैं, आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। और अगर शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, आप लोगों के पास टाइम कम है, ठीक है, तो आप यूट्यूब से माध्यम से हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। बाकी अगला सेशन आपके लिए लेके आऊँगी कुछ ऐसा ही डेटा स्ट्रक्चर, जिसके सारे कॉन्सेप्ट्स में एक क्लास में कोशिश करूँगी सिखाने की। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।